बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि बहुत सारे लोग दरूद इब्राहिम की मन्नत के बारे में पूछ रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के लिए दरूद इब्राहिम का एक ऐसा चैलेंज लेकर आई हूँ और एक इस्लामिक ग्रुप से पूरे कंफर्म करके आपके लिए मैं ये चैलेंज लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें और मुझे पूरा यकीन है जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला उसकी हाजतों को कबूल फरमाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप इस चैलेंज को पूरे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने एक दो बहन भाइयों के लिए दुआ करवाते हैं जो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। और दुआ है ये लिखते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए लाजमी दुआ करें। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, औलाद की नेमत से महरूम हूँ। आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे बेटी की रहमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी मुश्किल आसान करे और अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना औलाद रहमत दोनों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती हैं, नहीं तो आप इस्तगफार कसरत से करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें और फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें, तहज्जुद पढ़ें और 7 मुबीन की सूरह यासीन पढ़ सकती हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट दुआ है, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं रोज़ तहज्जुद पढ़ती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप ही प्लीज़ दुआ करें, मैं जो तहज्जुद में मांग रही हूँ अल्लाह ताला मुझे वो दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल कर ले और आपकी तरह हम सबको मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती हूँ, फिर भी हमें अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला फ्यूचर में भी हमें इसी तरीके से नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता करे, हमें 5 वक़्त की नमाज के साथ-साथ तहज्जुद गुज़ार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और एक और कमेंट आया था, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, प्लीज़ आप मेरा कमेंट रीड की है क्या? प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरे घर वाले अदर जगह रिश्ता लगा रहे हैं, मुझे नहीं करनी है। मैं एक लड़के से बात करती हूँ। आप उस लड़के से कहें कि वो आपके लिए रिश्ता लेकर आए और आपके घर वालों को तैयार करे और फिर तो आप भी अपने घर पे बात कर सकती हैं ना कि अगर वो लड़का आपके लिए रिश्ता भेजेगा, तो उस लड़के से कहें कि मैं कब तक बात करूँगी, आप मेरे घर पर रिश्ता भेजें ताकि मेरे पेरेंट्स भी पुरसुकून हों, मेरी शादी जल्द से जल्द कर सकें। आप उस लड़के से कहें कि वो आपके लिए रिश्ता भेजे। और एक कमेंट आई है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, प्लीज़ रीड माय कमेंट इन योर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, आई लाइक ऑल योर वीडियोज़, आई प्रे फॉर योर सिस्टर, होप दैट यू विल रीड माई कमेंट्स इन योर नेक्स्ट वीडियो। देखिए मैंने आपका कमेंट भी रीड कर दिया और प्लीज़ इनके लिए दुआ करें, जितनी भी इनकी प्रॉब्लम है, ये जितनी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब नेक्स्ट दुआ है, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त है। सिस मैंने कहा था पहले भी वीडियो में कि अल्लाह के घर जाने की बहुत चाहत रखती हूँ, अल्लाह जल्द बुलाए मुझे उम्रा हज पे। आमीन सुम्मा आमीन। इनका नाम नाशा है और ये दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द से जल्द उम्रा और हज की तौफीक अता करे और अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों को हज और उम्रा करने की तौफीक अता करे। हर मोमिन की ज़िंदगी में ये मोमेंट आए कि वो अपने रब का घर अपनी आँखों से देखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही प्यारा मैसेज है, ये लिखते हैं नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और आपकी वीडियो से मोटिवेट होकर मैंने 5 फ़र्ज़ नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू किया, तहज्जुद भी स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें मेरे एग्ज़ाम हो पास हो जाएँ एंड जल्दी जॉब भी मिल जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और दूसरी दुआ है, सबीना लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब बना दे और मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ इंशाल्लाह। मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आप ही क्या हम सवा लाख दुरूद शरीफ की मन्नत मान सकते हैं? पहले ये मुझसे एक लड़की हैं समरा, उन्होंने पूछा, उन्होंने कई बार पूछा और वो एक तरह की कन्फर्मेशन माँग रही थी और मैं उनसे यही कह देती थी कि मुझे नहीं पता, बट मुझे ये मन्नत वर्ड सही नहीं लग रहा है। और फिर मतलब मुझसे 5-6 लोगों ने और पूछा इंस्टाग्राम पे कि आप ही क्या हम सवा लाख दुरूद शरीफ की मन्नत मान सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मन्नत किस मन्नत की बात कर रही हैं, कैसे? तो फिर मैंने एक इस्लामिक ग्रुप में बात की जो दुरूद इब्राहिम, इस्तग़फ़ार और इस तरीके से जो है ना करवाती हैं और मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप ही हम 1 करोड़ दुरूद इब्राहिम के चैलेंज में हैं, तो क्या हम इस वाले दुरूद को एक्सेप्ट करें? और बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि आप ही हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम एक इस्लामिक
ग्रुप में डेली 10,000 छोटा वाला दुरूद और 1000 दुरूद इब्राहिम को भेजना होता है, तो फिर हम कोई और कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम पहले एक चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो जो लोग पूछते हैं कि हम सवा लाख दुरूद की मन्नत मान सकते हैं, उनको मैं बता दूं कि जो चैलेंज होता है ना, चैलेंज को ही मन्नत कहते हैं एक तरह का, कि देखिए चैलेंज एक्सेप्ट करना कि अल्लाह ताला मैंने अब इसको सवा लाख पढ़ना है, मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, इंशाल्लाह आप इस चैलेंज को कंप्लीट होने से पहले पहले मेरी दुआ कबूल कर लें। वैसे ही अल्लाह ताला मैं इसकी मन्नत मांग रही हूँ कि अल्लाह मैं सवा लाख दुरूद पाक पढ़ूंगी, और फिर आप इस सवा लाख दुरूद पाक के सफ़र के बीच में ही आप मेरी दुआएं कबूल कर लें। और हमें एक यकीन होता है अल्लाह पर कि अब हम दुरूद पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल कर लेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारे रिज़्क में बरकत नहीं हो रही, हम शादी करना चाहते हैं, उम्र निकल रही है, शादी नहीं हो पा रही, औलाद का मसला है, कारोबार का मसला है, घर में बरकतें नहीं हैं, पैसे में बरकत नहीं है, या ज़िंदगी में कोई और इतनी बड़ी परेशानी है कि हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई हमारी स्पेसिफ़िक हाजत है, कोई ऐसी दुआ है जो स्टक हो गई है और अब वो कबूल नहीं हो रही। तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं से कहते थे कि जब तुम्हारे ऊपर कोई शदीद गम आ जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल बड़ी लगने लगे, कोई परेशानी आ जाए, तो तुम कसरत से मुझ पे दुरूद पढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहमतें नाज़िल कर देंगे, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी बरकतें अता करेंगे और अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म कर देंगे। तो दुरूद इब्राहिम सबसे अफ़ज़ल दुरूद है। इसका ज़िक्र हदीस में भी है और आपको बहुत सारे स्कॉलर्स की वीडियोज़ में भी सुनने को मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सवा लाख दुरूद इब्राहिम का एक ऐसा चैलेंज जिसको करके आप अपनी हाजत कबूल कर सकते हैं। एक तो हम सवा लाख दुरूद का चैलेंज करेंगे और एक करेंगे सवा 2 लाख का। देखें, कहीं भी ये नहीं है कि आप सवा लाख पढ़ें या सवा 2 लाख पढ़ें, ये किसी बुज़ुर्ग ने किया और उनकी दुआएँ इससे कबूल हुई, फिर उन्होंने आगे बताया, फिर बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ना शुरू किया इसी तरीके से, और फिर इंशाल्लाह धीरे-धीरे उनकी दुआएँ कबूल करनी अल्लाह ताला ने उनकी दुआएँ कबूल होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनका इस चीज़ पर यकीन बढ़ गया और उन्होंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो फिर इसी तरीके से ये सवा लाख, सवा 2 लाख, 10 लैक्स, 1 सीआर ये अमाउंट बनना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग करोड़ों दुरूद पढ़ते हैं। कहते हैं ना कि उन पर करोड़ों दुरूद, करोड़ों सलाम, तो मतलब इसलिए तो कहते हैं कि लोग पढ़ते हैं वाक़ई, और मैं कहती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो छोटा दुरूद पढ़ते हैं, और दोनों ही ठीक हैं, दोनों की ही अपनी-अपनी ख़ासियत है। ज़रूरी नहीं है कि आप दुरूद इब्राहिम ही पढ़ें, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिन्हें नहीं आती है, वो छोटा दुरूद भी कबूल कर सकते हैं कि या अल्लाह हम छोटा दुरूद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और कुछ लोग दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जो चैलेंज लेकर आई हूँ उसमें दोनों दुरूद हैं। जिन लोगों को याद नहीं है, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं किसी वजह से, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, वो तो करेंगे छोटा दुरूद, ठीक है? आप सवा 2 लाख छोटा दुरूद पढ़ें, और जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि जॉब में बिज़ी हैं और अपने घर के मसलों में बिज़ी हैं, तो वो करेंगे सवा लाख दुरूद इब्राहिम का चैलेंज। और जो लोग मतलब अभी स्टडी से फ्री हो चुके हैं, जो घर के कामों से भी कई-कई घंटे फ्री रहती हैं हमारी बहनें, देखिए आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक है और फिर हमारे पास वक़्त निकल ही जाता है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, या फिर मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, बस आप खुद देख लें अपना टाइम टेबल, जो फ्री हैं, वो दुरूद इब्राहिम को सवा 2 लाख टाइम भी पढ़ सकती हैं। दिल में अपनी दुआ रखनी है और रोज़ आपने जितना हो सके उतना दुरूद पढ़ना है, और फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देना है, और फिर अल्लाह से बहुत दुआएँ करनी हैं। और इस चैलेंज के साथ-साथ आपने नमाज़ का चैलेंज भी एक्सेप्ट करना है। आपने दिन में 5 बार नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। अगर आप किसी वजह से नमाज़ नहीं पढ़ पाते, तो कोशिश करें कि हम फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर सकें। फ़जर की फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों पढ़ें, और ज़ोहर में अगर बहुत बिज़ी हैं तो आप 4 फ़र्ज़ नमाज़ तो एटलीस्ट पढ़ लें, क्योंकि अगर आप कोई भी वज़ीफ़ा करते हैं, कोई भी आप हाजत माँगते हैं, या फिर कोई भी जैसे आप इसे मन्नत कह लें, तो अल्लाह ताला तभी कबूल करते हैं जब आप अल्लाह ताला के फ़र्ज़ पूरे कर रहे हों। क्योंकि देखें यार कि फ़र्ज़ नमाज़ हमें छोड़नी नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि फिर बहुत बड़ा गुनाह है ये, और जहन्नुम में सीधा जाएगा जो नमाज़ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब फ़र्ज़ कर दी कोई चीज़ तो हमें उसे मानना भी है और उसे पूरा करना भी है।
تو کچھ اسلامک گروپس ایسے ہیں جس میں کروڑوں درود پاک اور کروڑوں استغفار چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کا حصہ بنتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو درود پاک ڈیلی ہمارے نبی پہ 10,000 پڑھ لیتے ہیں۔ اور مجھے تو آپ لوگوں کو چیلنج دیتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کو 1 منتھ کا چیلنج دیا اور صرف 1100 درود پاک دی، جس میں 1000 چھوٹا درود تھا اور 100 ٹائمز درود ابراہیم تھا۔ اس میں ہی لوگ مطلب کہ بہت زیادہ کمنٹس نہیں کر پائے، اچھا رسپانس نہیں آیا، صرف 10 یا 20 لوگوں کے بیچ میں ہی اس چیلنج کو ختم ہونا پڑا، کہ مطلب بس اب اتنے ہی لوگ کرتے ہیں۔ اس میں سے بھی 3 یا 4 لوگوں نے ہی اپڈیٹ دیا ہے، ایک میں خود ہوں اور 3-4 اور میری بہنیں ہیں جو اپڈیٹ دے رہی ہیں، ادروائز مطلب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن یہ جو چیلنج ہے میں ان لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی حاجتوں کو لے کر، جو بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی دعاؤں کو لے کر، جو بہت غمگین ہیں، ان کے لیے لے کر آئی ہوں۔ کیا پتہ میری وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ اچھا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ اچھا ہو جائے، کیونکہ جو میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ خود بھی پڑھوں۔ تو دیکھیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت ہو سکے اتنی کر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نا ہمارا آخری دن کون سا ہوگا۔ بے شک آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، بے شک آپ کو اولاد چاہیے، بے شک مجھے، آپ کو، ہمیں سب کو برکتیں چاہیے، رزق چاہیے اور پیسہ چاہیے، ہر چیز چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ ہم اتنی عبادت بڑھا دیں کہ اپنی آخرت بھی صحیح کر لیں اور اپنی دعائیں بھی قبول کروا لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہمیں ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں اور ہمیں ثواب بھی مل جائے اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے، اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کروڑوں درود بھی پڑھ سکیں۔ تو اب تو ہم شروع کر رہے ہیں درود ابراہیم کا یہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، جو نہیں پڑھ پاتے، ان کے لیے چھوٹا درود ہے، اور جو لوگ مطلب کمفرٹیبل ہیں درود ابراہیم پڑھنے کے لیے، ان کے لیے درود ابراہیم کا چیلنج ہے۔ آپ 1.25 اور 2.25 میں سے کون سا چیلنج ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ اور جتنی بھی میری بہنیں اس والے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گی، نام کے ساتھ مجھے شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ شیئر کروں گی، جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، واٹس ایپ کا جو چینل ہوتا ہے اسے اگر آپ فالو کرتی ہیں یا اس میں آپ یہ ایکسیپٹ چیلنج شروع کرنا چاہتی ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کے نمبر شو نہیں ہوتے، اور نہ ہی آپ کو میرا نمبر شو ہوگا، نہ ہی آپ لوگوں کا مجھے نمبر شو ہوگا۔ جسٹ وہاں پر نام آئیں گے بس، اور پھر اس کے بعد آپ بے فکر رہیں کہ آپ کا نمبر کہیں چلا جائے گا یا پھر آپ کا نمبر شیئر ہو جائے گا، وہاں پہ نمبر شو ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے صرف نام آتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا یوٹیوب کی طرح ہی ہے کہ جس میں صرف ہمارا نیم آتا ہے اور مطلب وہاں پہ نمبر شو نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد میں ایک گروپ اسٹارٹ کرنے لگی ہوں جس میں ہم درود استغفار پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور وہاں پر اپڈیٹ دیا کریں گے ٹوڈے 5 نماز از ڈن اینڈ استغفار ڈن، درود پاک ڈن۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو بھی چاہتا ہے کہ میں واٹس ایپ پر ایک اس طریقے کا گروپ بناؤں، وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ میری یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجتوں کو قبول فرمائیں۔ جو بھی لوگ اس درود پاک کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیلنج کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول کر لے، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد رکھتی ہوں۔ چلیے اس چیلنج کو آج سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور تھوڑے دن بعد میں ویڈیو بنا کر بھی اس چیز کا اپڈیٹ لیا کروں گی، تو آپ وہاں پر اپڈیٹ دیا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو کے نیچے ہی آپ نے ڈیلی کمنٹس کرنا ہے کہ آپ ہی ہمارا اتنا ڈن ہو گیا ہے، اور سب اکٹھا شروع کریں، اور تاکہ ہم جب یہ ہمارا درود پاک کا چیلنج کمپلیٹ ہو تو پھر اسپیشل ہم ایک دعا کروا سکیں۔ میں اس دن لائیو آؤں گی، اور انشاءاللہ ہم لائیو آ کر بات کریں گے آپس میں، جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اسپیشل ان کے لیے ایک لائیو تو بنتا ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیں اور اللہ پر توکل رکھیں، 5 فرض نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا اذکار کر لیں۔ یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، اذکار کرنا بہت ایزی ہے۔ آپ ایک کاؤنٹر تسبیح لیں، اور کاؤنٹر تسبیح لے کر اسے
اچھے سے مطلب مینٹین کر کے رکھیں، کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں صرف آپ کو پتہ ہو کہ میری کاؤنٹر تسبیح رکھی ہے، بچوں کے ہاتھ نہ جائیں، کیونکہ بچے پھر اس کو ریسیٹ کر دیتے ہیں۔ یا پھر آپ ایک ڈائری بنا لیں، ڈائری میں ایک نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ کا ٹوٹل اتنا درود ابراہیم ہو گیا ہے، آپ کا اتنا درود ہو گیا ہے، تاکہ آپ بھولیں نہیں اور بچے بھی آپ کے اس درود کاؤنٹر کو مطلب کہیں کھو نہ دیں، اس لیے کہہ رہی ہوں۔